अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल तितलियों की तरह आज़ाद होंगे। आज मैंने तितली इसलिए बोला है क्योंकि तितली काफ़ी आज़ाद होती है और काफ़ी खुश होती है, तो इसलिए मैंने बोला तितली के बारे में। तो आज मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते के साथ, और मैंने आज सोचा कि काफ़ी लेज़ीपन हो गया, तो इसलिए मैं ना आज कोफ्ते ही बना देती हूँ। अच्छा, लेज़ीनेस थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि मैं चिकन के बनाऊँगी। मैं जो हूँ वो बीफ़ के नहीं बना रही थी क्योंकि बीफ़ के तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चिकन के ही बना दूँ। लेकिन देखकर दोबारा से दिल आ गया है, सच्ची बात है। अच्छा, क्वारंटीन में ना घर में रह कर ना मेरा ख्याल है कि हम लोग सब जो है ना वो शेफ़ भी बन गए हैं, हम लोग जो है बेकर भी बन गए हैं, हम लोग जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट भी बन गए हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बन गए हैं। हर किस्म की जो है हमें चीज़ें आ गई हैं। तो मैं अपनी अम्मी के साथ अक्सर मजाक करती हूँ। मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी मैं इतनी मतलब मेरे में इतने हुनर हैं, आप कभी तारीफ़ नहीं करती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि ये शॉर्ट कमिंग है, यानी इसमें ये तुमने अभी चीज़ लर्न करनी है, ये चीज़ लर्न करनी है। तो आप वो नहीं बोलती कि जो चीज़ मैंने लर्न की हुई है। तो वो मुझे अक्सर ही कहती हैं, वो कहती हैं ज़ाहिर सी बात है मैं तुम्हें वही चीज़ बोलूँगी ना तुम्हें चैलेंज करने के लिए कि तुम्हें और सीखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कमाल की बात यह है ना कि इंसानी दिमाग इस तरह का होता है ना कि हम लोग इतनी चीज़ें लर्न कर कर भी हमारे पास कितनी कैपेसिटी होती है। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, चाहे हम 80-90 साल के भी क्यों ना हो जाए, हम कोई ना कोई चीज़ न्यू लर्न कर सकते हैं। सिर्फ उम्मीद होनी चाहिए और दिल होना चाहिए लर्न करने के लिए, और हम लर्न कर लेते हैं। तो मैं उनके साथ बस यूँ ही मजाक करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखें ज़रा, आपको हीरा जो है मिल गया, आपको तराशना नहीं आया। तो वो कहती हैं अपने मुँह होती मियाँ मिट्टू। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, अब अगर आप नहीं मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी तो मुझे तो बढ़ानी पड़ेंगी ना। तो फिर एक से इतना हंसती हैं, कहती हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास इतनी कॉन्फिडेंस होनी भी चाहिए। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल, लड़कियों के पास तो स्पेशली मेरे ज़हन में तो जो है वो होनी ही चाहिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ नोटिस कर रही थी, वो ये थी कि मैं शायद क्वारंटीन की वजह से या वैसे भी लोग काफ़ी नेगेटिव कुछ बंदे कमेंट्स करते हैं वाईटी पे, या जो है वो क्राइम्स जो आजकल के न्यूज़ पर हो रहे हैं, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है ना देखकर। तो मैं कहती हूँ मेरे पास एक ही मैं राय जो है अपनी देना चाहूँगी, वो ये होगी कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है ना, अगर आप उसको अपने कानों से सुनते हैं ना तो उसको दूसरे कान से निकाल दें, और अगर उसको पढ़ते हैं ना तो बस इसी तरह कर दें कि उसको छोड़ दें, मुस्कुराएं बस छोड़ दें। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी की सोच तो नहीं बदली जा सकती। अगर कोई अच्छा काम भी करेगा ना, निकलेगा दुनिया में अच्छा काम करने के लिए, कोई चैरिटी भी करता होगा, तो कोई 4 बंदे इस तरह के भी उसको मिल जाएंगे जो बोलेंगे ये मतलब कितना गलत काम करता है। वो कहते हैं ना कि सो चूहा खाकर बिल्ली चली हज को, कुछ इस तरह का मुहावरा है। तो मतलब यही इस तरह के लोग बातें करते हैं दिल दुखाने वाली। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान को जब जो है वो भूला जो है वो वापस आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान जो है वो जवानी में या चाहे बुढ़ापे में गलतियां करता ही रहता है, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंसान तो माफ़ करने वाले नहीं होते ना, क्योंकि अगर हम इंसानों पर माफ़ करना होता तो फिर जाने कितना मुश्किल होता। हो सकता है कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अस्तगफिरुल्लाह कभी माफ़ी ही ना मिलती। तो इसलिए सबसे ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि हमारा रब माफ़ करने वाला है। तो इसलिए हमें बड़ा दिल करके जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को माफ़ कर दें, और अगर हमारे में इतना नहीं है कि हम उसको माफ़ कर सकें ना, तो हमें मेहरबानी करके उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला से उसने कितनी बार माफ़ी मांगी हो एक गुनाह के लिए, और हम उसको बार बार उसको इस दुनिया पे सज़ा देते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला के वो कितने करीब है और हम कितने दूर हैं। और हो सकता है हम इन बातों की वजह से अल्लाह ताला से दूर हो जाएं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह जितनी जल्दी हो जाए कर लेना चाहिए, और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी होती है वहाँ पर जो है परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन जहाँ पर खुशियाँ होती हैं ना वहाँ पर पॉजिटिविटी होती है। तो बस दोनों जो है कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पर खुशियाँ हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी है, जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर गम है। चलें जी, तो मैंने कुकी भी बेक की है, और मैंने सोचा कि अपने बाथरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, तो आपके साथ शेयर कर दूँ कि कौन से क्लेंजर्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहला है सीराफिल। अच्छा, मैं आपको ये भी साथ बताती चलूँ कि मेरे पास काफ़ी ड्राई स्किन है, तो इसलिए मैं सीराफिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं छोड़ती। क्योंकि कुछ क्लेंजर इंसान यूज़ करता है तो उसके बाद उनकी जो स्किन है वो काफ़ी रफ़ हो जाती है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है, ये काफ़ी जेंटल होती है इसकी आफ्टर इफ़ेक्ट। और दूसरी चीज़ है गार्नियर की, ये जो है रोज़ वाटर का
वॉश, लेकिन ये है कि ये मैंने काफ़ी रिसेंटली लिया है तो इसलिए इसके पास मेरे पास इसका कोई एक्चुअल फ़ीडबैक नहीं है, लेकिन अब तक जो मैंने यूज़ किया वो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव ही है। कोई मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कोई मतलब इस तरह की कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुई इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग फ़ील करता है। और तीसरी चीज़ है ये फ्रेश फोमिंग क्लेंज़र बाय न्यूट्रोजीना। ये मुझे काफ़ी पसंद है और ये फ़ोम करता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वही बात है कि ये मेरी स्किन को जो है वो काफ़ी मॉइस्चराइज छोड़ता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं छोड़ता। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉइस्चराइज़ करना। तो मेरे पास मॉइस्चराइज़र है और मैंने लिया है गार्नियर का वही रोज़ वाटर वाला। और एक चीज़ है ये बॉडी वॉश ओले का है और ये काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो बस मैं सोचा कि ओले की अब यूज़ किया करूँगी बॉडी वॉशेस। तो आज के ब्लॉग यहीं तक होगा। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल।